अगर किसी को नहीं पता तो हम बता देते हैं कि पाकिस्तान नाम ही खूबसूरत, लाजवाब, बेमिसाल है। तो जाहिर है सरजमीन पाकिस्तान भी पाक, नाकाबिले मिसाल और कमाल होगी। पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे पर उभरे तकरीबन 74 साल हो गए और अब तक एक से बढ़कर एक मकामात देखने को मिले हैं। जितनी खूबसूरती दरियाफ्त हो चुकी है, मेरा मानना है कि इससे भी डबल खूबसूरती अभी आंखों के सामने आना बाकी है। तो स्टोरी केज आज आपको सैर करवाएगा पाकिस्तान के उन खूबसूरत मकामात की जो बहुत से लोगों ने ना देखे हैं और ना उनके बारे में अभी तक सुना है। इन मकामात की एक एक झलक आपको खूबसूरती के नशे में मुब्तला कर देगी। तो अगर आप इन हसीन जगहों को अपनी आंख में कैप्चर करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके अपनी मोहब्बत का इजहार कर दें। अगर आप वाकई में पाकिस्तान के बारे में कुछ जानना पसंद करते हैं तो आपको पता होगा कि गिलगित बल्तिस्तान अपनी दिलनशीन खूबसूरती से पाकिस्तानियों को मुतासिर कर चुका है और अब मजीद अपने शहर में डबोने के लिए तैयार है। रोजाना की बुनियाद पर गिलगित बल्तिस्तान में नित नई खूबसूरत जगहें दीदार का मौका देती हैं। हमारी इस लिस्ट में भी गिलगित के मजीद 4 मकामात हैं जो अभी तक छुपे हुए हैं। तो बाकायदा आगाज करते हुए सीधा आपको ले चलते हैं फंदर वैली। इस वादी को पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड और लिटिल कश्मीर क्यों कहा जाता है, ये आपको वहां कदम रखते ही मालूम हो जाएगा। इसकी दिलनशीन खूबसूरती से सिर्फ गिलगित के रहायशी ही लुत्फानंदोज हो रहे थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता इसका डंका गिलगित से बाहर भी बजना शुरू हो गया है। जस्ट वाच कि इसका नीला पानी और नीला आसमान कैसे मैचिंग कर रहा है और साथ मौजूद ताज़ा सब्जा मजीद 4 चांद लगा रहा है। खूबसूरत मंजर, रंग बिरंगे फूल, लकड़ी के बने हुए सादा घर और पुरअमन माहौल प्यार से बताता है कि यह है वो पाकिस्तान जो रब्बे करीम से तोहफे में मिला है। अगर आप इस वादी में जाना चाहें तो प्लीज़ गर्मियों में जाइएगा क्योंकि ये बहुत ठंडा इलाका है। अगर आप सर्दियों में चले गए तो जहन तो आपका वैसे ही सुन्न होगा इसकी खूबसूरती से, बाकी बचे आपके हाथ पांव तो वो ठंड से जाते रहेंगे और हम ये नहीं चाहते कि आप वहाँ चाय का कप पकड़ें और चाय गिर जाए। इसके फौरन बाद आपको लेकर चलेंगे एक गांव में जो गिलगित में ही है, मतलब अभी आप गिलगित में ही रहेंगे। तो इस गांव का नाम मिनापिन विलेज है। हम जानते हैं कि अगर बंदा गिलगित चला जाए तो वहाँ इतना कुछ है कि सब कुछ नहीं देखा जा सकता, बट आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि 1-2 दिन या फिर 1-2 घंटे ही निकाल कर मिनापिन विलेज ज़रूर जाइएगा। यकीन कीजिए आप वाह वाह करेंगे और सुभान अल्लाह कहेंगे। ये वादी नगर का एक गाँव है। सादा और मीठे दिल रखने वाले यहाँ के लोग आपको आंखों पर बिठाने को तैयार होंगे। अभी तक बहुत से सियाह इस गांव के सैर से बचे हुए हैं, मगर ये बचाव अब खत्म होने को है। आप यहाँ पर एक अजीब सा सुकून महसूस करेंगे। ऐसी ठंडी और पूरा मन फजा है कि आपका उड़ने को दिल करेगा। गुमनाम मगर लाजवाब गांव में बिजली पैदा करने के लिए एक छोटा सा डैम भी है और यहाँ खाने पीने के लिए तरह तरह के फल और फ्रूट, ताज़ी सब्जियाँ। आए हाय हाय, ये गांव दरिया हुंजा के बाएं किनारे पर है और ये सीधा कराक्रम हाईवे से जुड़ता है। इसी वजह से विजिटर्स को इसे ढूंढने में ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आती। ये इतना छोटा भी नहीं है, आप चाहें तो यहाँ रिहाइश के लिए रात भी गुजार सकते हैं। बात हो रही हो पाकिस्तान की, बात हो रही हो खूबसूरती की और कश्मीर का जिक्र ना हो, ये तो मुमकिन नहीं। तो अब चलते हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर, कुछ ऐसा ढूंढने के लिए जो वाकई में ढूंढने के काबिल हो। खूबसूरत जम्मू कश्मीर की बेमिसाल वादी नीलम में मौजूद ये दिलरुबा झील बदल के रख देगी आपकी सारी फील। ये रती गली लेक पहाड़ों को सर करने वालों के लिए किसी नेमत से कम नहीं। ये समंदर से 12,000 फीट की बुलंदी पर है। इसका क्रिस्टल क्लियर चमकता हुआ नीला पानी और साथ मौजूद बर्फ से ढके हुए पहाड़ बताते हैं कि कश्मीर को दुनिया की जन्नत ऐसे ही नहीं कहा गया। बड़े पक्के सबूत हैं हमारे पास। अगेन चूंकि बर्फबारी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए आप जुलाई और अक्टूबर के दरमियान में ही इस जगह का विजिट कर सकते हैं। वादी नीलम की 2 वारियां टाउन पहुंचने के बाद आप वहां से जीप पर सवार होंगे और 2 घंटे बाद आप रती गली बेस कैंप पहुंच जाएंगे। यहाँ आते आते ही आप बहुत कुछ देख चुके होंगे और बाकी रही सही कसर ये झील निकाल देगी। और अगर मज़ा ना आया तो पैसे वापस। यहाँ से निकलने के बाद आ जाओ पंजाब के ज़िला खुशाब में। इस ज़िले में है ये वादी, सोन वादी। इसका डायरेक्ट कनेक्शन है सरगोदा मियांवाली हाईवे के साथ। इस वादी में बहुत सी नायाब झीलें भी हैं और एक खूबसूरत सा बाग है, कन्हाती गार्डन। इस खूबसूरत बाग में एक प्यारी सी आबशार है जिससे गिरता हुआ पानी आपको पुरसुकून कर देगा। यहाँ का विजिट करने वालों की तरफ से यहाँ मौजूद जहलर लेक दिब शरीफ को बहुत पसंद किया जाता है, चूँकि इस वादे का कैपिटल टाउन नौशहरा है जहाँ पर आपकी रिहाइश के लिए मुकम्मल बंदोबस्त है। आपको इस जगह का विजिट करने के लिए कोई 1 महीने की छुट्टी नहीं चाहिए। ये इस्लामाबाद से चंद घंटे की मुसाफत पर है, इसलिए आप अपने दोस्तों और अपनी फैमिली के साथ किसी भी वक्त जा सकते हैं। तो एक बार फिर यू टर्न लेते हुए चलते हैं अपने जम्मू कश्मीर की तरफ और दिखाते हैं आपको अरंकिल वादी।
ये वादी नीलम का हिस्सा होने के बावजूद एक अलग वादी मानी जाती है। वादी नीलम से हटकर इसकी अपनी अलग शान और पहचान है। ये जगह अभी नई नई जाहिर हुई है, लेकिन देखने वाले इसकी तारीफों के पुल बांधने में जरा भी देर नहीं लगाते। यह रंकिल पाकिस्तान की मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुकी है। ये अब तक गायब थी इस वजह से कि यहाँ जाना एक खतरनाक काम था। रास्ते में आने वाली सड़कें खौफनाक हद तक टूट फूट का शिकार थी। सर्दियों में बर्फ की वजह से यहाँ से गुजरना तकरीबन नामुमकिन था, और जब कभी बारिश होती थी तो कोई इस रास्ते पर आने का सोचता भी नहीं था, क्योंकि हर तरफ गहरी खाइयां और सड़कों पर खड्डे और फिसलन किसी भी खौफनाक हादसे का शिकार बना सकती थी। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत से व्लॉगर्स और सियाह अब यहाँ जाते हैं इसके खूबसूरत मनाजर को कैमरे की आंख में कैप्चर करने। यहाँ बर्फ तो है, लेकिन सब्जा इतना ज़्यादा है कि आपकी आंखें ठंडी हो जाएंगी। अब आप यहाँ जाने की प्लानिंग कीजिए और हम आपको कोई दूसरी जगह दिखाने की प्लानिंग करते हैं। ये पाकिस्तान की हिडन प्लेसेस का पार्ट 1 था। अगर इस पर 1000 लाइक्स जल्दी आ गए तो पार्ट 2 भी आएगा डबल धमाके से। 1000 लाइक्स और 500 कमेंट्स टारगेट है। अचीव सिर्फ आप करवा सकते हैं, करवा दो।